तो जैसे नामर्द के साथ मैंने सुहागरात मनाई तो सब लोग मुझ पर थूकेंगे। इतना कहते ही आर्या ने अथर्व चुरू के सीने पर एक लात मारी। अथर्व पलंग से नीचे गिरा, हैरानी से अपनी पत्नी को देखने लगा। यदि ऐसा ही था आर्या, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये शादी नहीं, एक समझौता है। तूने भले ही मेरी मांग में सिंदूर बना हो, पर तू मेरा पति कभी नहीं बन पाएगा। सालों पहले आर्या के पिता प्रताप ने अपने दोस्त अधीर से एक वादा किया था। बड़ी होकर मेरी अन्या तुम्हारी बहू बनेगी अधीर। वादे के कुछ साल बाद ही अधीर चल बसा, पर प्रताप अपने फैसले पर अडिग था। क्या उस निकम्मे कचरे से शादी? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी पिताजी। आर्या को तियान सिटी की सबसे खूबसूरत बला माना जाता था। महज 16 साल की उम्र में उसने प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर को पा लिया था। हर कोई उसका दीवाना था, पर वहीं अथर्व था। आपके पोते की मिस्टिक वेन्स टूटी हुई है, वो कभी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर को भी नहीं छू सकता। अधीर को खोने के बाद उसके पिता हरिन की सारी उम्मीदें अथर्व से थी, पर यह बात सुनकर उनका दिल टूट गया था। मैं अपने पोते पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। चुरू कबीले के 5वें बुजुर्ग होने के बावजूद हरिन की सालों तक सबकी नजरों में एक सुअर से ज्यादा औकात नहीं थी। आज जब अथर्व अपनी बारात ले जा रहा था तो कई लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे। देखो, लंगूर के हाथ अंगूर लग गया। पता नहीं उस आर्या को इस कचरे में क्या दिख गया यार। लोग इस शादी से नाराजगी जता चुके थे। अथर्व मुंह लटकाए बैठा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अथर्व को क्या हो गया? हरिन तुरंत उसके पास दौड़े। अथर्व की आंखें हरे रंग से चमक रही थी और मुंह पर बस एक शब्द था, आकाश विश्वमोती। सब हैरान थे। अथर्व को अपने सामने बस एक जोर क्लाउड महाद्वीप की काली पहाड़ी दिख रही थी। आकाश विश्वमोती तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। अथर्व देव एक महान योद्धा था। गठीला शरीर, पर्वत जैसी भुजाएं और हाथों में आकाश विश्वमोती उसे जोश से भर रहे थे। काली पहाड़ी से कोई जिंदा नहीं जाता, या तो वो मोती दे दे या फिर मारा जाएगा। लाखों की सेना अथर्व के सामने खड़ी थी। वो खून से लथपथ था, लेकिन हार मानना उसने कभी नहीं सीखा था। चाहे कुछ भी हो जाए अथर्व, तुम्हें इस आकाश विश्वमोती को किसी और के हाथ नहीं लगने देना है। मैं वादा करता हूँ गुरुजी। अपने गुरुजी को दिए हुए वादे को पूरा करते हुए ही वो यहाँ पहुँचा था। लेकिन क्या अथर्व काली पहाड़ी से जिंदा लौट पाया था? अगले ही पल अथर्व चुरू उठ बैठा। उसे देख हरिन ने एक गहरी सांस ली। मुझे तो लगा था तुम शादी के विचार से ही बेहोश हो गए। चलो हम चलते हैं। अथर्व को समझता उससे पहले ही वो शादी के मंडप में खड़ा था। दुल्हन को वरमाला पहनाइए। अथर्व ने ठीक वैसा ही किया और कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो गई। अथर्व आर्या से बात करने के लिए कमरे में गया ही था कि आर्या ने लात मारकर उसे धमकी दी। अच्छा होगा इस कमरे से बाहर निकल जा, वरना मैं खुद तुझे धक्का दे दूंगी। अथर्व वहाँ से जल्दी से निकल गया। हर तरफ जश्न का माहौल था। चुरू कबीले के लोग दारू पी रहे थे, पर उन्हीं के बीच खड़ा अथर्व हैरानी से सब कुछ देख रहा था। आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? तब उसने अपने हाथों को देखा। वो हरे रंग से चमक रहे थे। क्या इसका मतलब आकाश विश्वमोती मेरे साथ यहाँ आ गया? काली पहाड़ी एक बार फिर अथर्व को दिखने लगी। 3 दिनों की लड़ाई में उसने अपने सामने खड़ी सेना को छलनी कर दिया था, लेकिन वो एक को मारता तो दूसरा आ जाता। आखिरकार उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। तेरी रस्सी चल गई है अथर्व, और बल भी चला जाएगा। आखिरी मौका है, आकाश विश्वमोती हमें दे दे। अथर्व के दिल की धड़कनें रुक रही थी। तब उसने एक फैसला किया। मेरी मौत निश्चित है, पर आकाश विश्वमोती के हाथ लगा तो तबाही आ जाएगी। उसने तुरंत ही मोती को निगल लिया और काली पहाड़ी के छोर से छलांग लगा दी। लोग महान योद्धा अथर्व देव को मरते हुए देख रहे थे, लेकिन उसका बस शरीर नष्ट हुआ था, क्योंकि ठीक उसी पल अथर्व देव की आत्मा आकाश महाद्वीप के अथर्व चुरू के शरीर में आ चुकी थी। तभी अथर्व को अपने हाथों से बदबू आने लगी। बदरिंग हार्ट पाउडर, मतलब अथर्व चुरू को मारा गया था। इससे पहले कि मुझ पर कोई और हमला करे, मुझे खुद को तैयार करना होगा। ये सोचते हुए अथर्व ने अपने आप को शीशे में देखा। कहाँ वो एक महान योद्धा था, पर अब बस एक दुबला पतला लड़का बनकर रह गया था। इस कमजोर शरीर में कोई शक्ति नहीं है, मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। अथर्व जल्दी से वहाँ से निकल गया। कुछ देर में ही हर तरफ खबर फैल गई। अथर्व चुरू अपनी सुहागरात के दिन ही भाग गया। हर कोई हंस रहा था। एक बार फिर हरिन जलील हो रहे थे। 10वें स्तर की योद्धा को बहू बनाने के बाद उसने सोचा था कि सब सही हो जाएगा, पर अथर्व का गायब होना उसके दिल की बेचैनी को बढ़ा रहा था। आखिर अथर्व कहाँ गया है? और इन सबसे दूर काले कमरे में समर आरव को मार रहा था। साले कमीने, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना। बारात की सुबह समर के कहने पर आरव ने अथर्व के खाने में जहर मिलाया था। अथर्व मर चुका था, पर आकाश विश्वमोती ने किसी वरदान की तरह उसे बचा लिया था। आर्या मेरे बचपन का प्यार है। मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, लेकिन वो कचरा अभी उसके साथ सुहागरात मना रहा होगा। समर के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। अथर्व चुरू भाग गया है। ये सुनते ही समर जल्दी से महल पहुंचा। हरिन परेशानी से कमजोर दिख रहे थे। उनके साथ आर्या खड़ी थी। मेरा पोता तो भाग गया,
अब तुम्हें मेरे ही कबीले के किसी आदमी से शादी करनी होगी। सबकी नजरें आर्या पर टिकी हुई थी। तभी समर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं करूंगा आर्या से शादी। सब जानते थे कि समर प्राथमिक गहन क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब वो आर्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अथर्व जंगल के बीच घूम रहा था। अगर मुझे जेम ग्रास, पर्पल विंड हेवन क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का गहन कोर मिल गया तो मेरी मिस्टिक वेन्स ठीक हो जाएंगी। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अथर्व ने 2 दिन में कई इलाकों से गुजरकर खूंखार जानवरों से लड़ते हुए जेम ग्रास और पर्पल विंड हेवन क्रिस्टल को प्राप्त कर लिया था। आगे चलता हुआ वो एक अंधेरी खाई के आगे खड़ा था। इस खाई के अंदर पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर रहते हैं, मुझे यहाँ अपनी आखिरी चीज मिल जाएगी। इतना कहते हुए अथर्व ने छलांग लगा दी। वो जमीन की सतह के अंदर धंसता चला जा रहा था। आसमान की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगली बार जब उसने जमीन पर कदम रखा तो आसपास लावा तैर रहा था। हर तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे और उनके बीच ही शेर, भालू, चीते घूम रहे थे। सबकी आंखों में आग जल रही थी। शेर चीते से कुछ नहीं होगा, मुझे फिनिक्स का कोर चाहिए। अगले ही पल आसमान में आग की लपटों से घिरा हुआ फिनिक्स उसे दिखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। अथर्व ने जमीन से एक पत्थर उठाकर उस फिनिक्स को देखा। गुस्से में वो फिनिक्स अथर्व की तरफ बढ़ा। उसकी सोच के परे वो 100 फुट से भी लंबा था। अथर्व ने अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी उसे एक एहसास हुआ। नहीं, इस कमजोर शरीर में तो ताकत ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। उस फिनिक्स के मुंह से आग की लपटें निकली। एक बार फिर अथर्व चुरू मर चुका था, पर इस बार वहाँ रोने के लिए कोई नहीं था। तभी उसका शरीर हरे रंग से चमकने लगा। लावा की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ गई। अचानक एक तलवार उड़कर अथर्व के हाथों में आ गई। अथर्व ने आंखें खोली, उनमें भी हरे रंग की चमक थी। वो हवा में उड़ने लगा जैसे कोई भगवान का अवतार हो। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मौत को 2 बार टक्कर दी, लेकिन आज तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी तुझे ले जाने में 100 बार सोचेगा। वो फिनिक्स अथर्व की चेतावनी सुनकर उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ा। अथर्व तैयार था। उसने छलांग लगाई और अगले ही पल पूरी खाई हरी रोशनी में नहाने लगी। आखिर क्या अथर्व उस फिनिक्स को मार देगा? क्या वो अपनी शक्तियाँ वापस जगा पाएगा? क्या होगा जब आर्या समर से शादी करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और द वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।